जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपने देश के जाबाज जवानों को सैल्यूट है और देश के वीरगति को प्राप्त हुए उनको विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। साथियों, आपने देखा होगा 22 अप्रैल के पहलगाम में हमारे पर्यटकों के ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें एक नई नवेलन दुल्हन हिमांशी, जो अपने पति विनय नरवाल के साथ हनीमून मनाने के लिए कश्मीर घूमने गई थी। मन में बड़ी अरमान थी, बहुत खुशी थी। वही क्यों, कई पर्यटक गए थे उस पहलगाम में। मैं भी ड्यूटी किया हूं, क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा को जाने में वो चढ़ाई पड़ती है जहाँ पर हमेशा एक बटालियन की तैनाती होती है, कभी कभी 2 बटालियन भी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, चढ़ाई वाला क्षेत्र है, हमेशा सुरक्षा रखा जाता है। खैर, किन्हीं कारणों से उस दिन सुरक्षा नहीं थी। पर्यटक घूमने के लिए गए, जहाँ हालांकि कश्मीर संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। चूक है, चूक को माननी भी चाहिए। खैर, कोई नहीं, जो आप सबके सामने हैं। 22 को हमला होता है और 24 तारीख के हमारे मधुबनी, बिहार के मधुबनी में रैली की जाती है। शेर जैसी दहाड़े मारी जाती है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, चून चून कर बदला लूंगा। हाँ, लिया आपने, कही आपने, लेकिन चुन चुन कर बदला। मिट्टी में मिलाने की क्षमता हमारे देश की सेनाओं में सदा से रही है, चाहे वो 1947 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, चाहे वह कारगिल के युद्ध। हमेशा से मुंह तोड़ जवाब मिला है पाकिस्तान को, और सेना को हमेशा से खुली छूट रही है। ये कहा जाता है कि सेना को खुली छूट मिली। सेना किसी के भरोसे नहीं चलती है। मैं सरहद का अंतर्राष्ट्रीय सिपाही रहा हूं। जो जवान पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात होता है, उसको अपनी देश की रक्षा, अपनी रक्षा, उस बॉर्डर पर रहने वाले जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी होती है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि अपने आका से आदेश ले सके। विद इन क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि डू और डाई। लेते भी हैं हमारे जवान, लेते रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश और देश की जनता सोची थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार कुछ नया करेंगे। यदि हम बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर सकते हैं, एक नया देश का जन्म दे सकते हैं, इस बार बहुत सुनहरा मौका था कि हम बलूचिस्तान को भी तोड़कर एक नया देश का गठन कर सकते थे। हम बिल्कुल उसके नजदीक थे, जहां 9 जगह, जहां 5 जगह उनके एयरबेस को हमने उड़ाया। हमारे देश के जवानों ने अपने पराक्रम, शौर्य, एकता बल का जो परिचय दिया, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। अमेरिका, सदा से अमेरिका खिलाफ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही अमेरिका है जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, अमेरिका के लिए वीजा मांगा था, अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। अपने आप लोग मेमोरी पर ध्यान दें। बोला नहीं,
मैं ऐसे व्यक्ति को वीजा नहीं दूंगा। बताइए भला, जो व्यक्ति आपको तिलक में नहीं बुलाएगा, आप उसके ब्याह में जाएंगे? क्यों उसके साथ गलवैयां करने जा रहे हैं? पता है हमारे यहां धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का होता है और अमेरिका में हथियार पैदा होता है, हथियार की प्रोडक्शन होती है। वो तो चाहता है सभी देश आपस में लड़े, हथियार लें, बम ले, गोला ले, बारूद लें, फाइटर ले, जेट ले, विमान ले। लेकिन हम बार बार उसके जाल में फंसते हैं और नतीजा होता है कि जिस युद्ध को हम बिल्कुल जीत चुके थे वो सीज फायर कराया गया। 1999 में भी यही हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान भी अमेरिका सरपंच बन करके आया। किसकी सरकार थी आप याद कर सकते हैं। अभी भी वही हुआ कि जब हम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिए थे, लेकिन अचानक ऐसी क्या कारण बनी, ऐसा क्या मिजाज बदला हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अचानक सीज फायर कराया। इस पर मेरे मन में एक बात उठती है, मेरी तो क्या, पूरे देश की जनता नाराज है। सेना अपनी मन की बातों को उजागर कभी नहीं करती, क्योंकि एक सेना का जवान अपने घर भी चलता है ना, तो उसके मूवमेंट में लिखा होता है नो नीड डिस्कस इनफोर्स मैटर ड्यूरिंग द जर्नी। बात नहीं कर सकता क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स का एक जवान है। खैर, आज इस देश में अपने मन की बातों से रेडियो से कहा जाता है। मैं भी अपनी मन की बातों, या लोकतंत्र है, जनता भी अपनी मन की बात को कहना चाहती है, हालांकि कोई सुनने वाला नहीं है। किसे सुनाएंगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं हो। एक प्रधानमंत्री हमने चुना जो बोलता ही नहीं था, एक प्रधानमंत्री हमने चुना जो चुप ही नहीं रहता। आज आप किसी भी, चाहे वो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट से पूछिए, आपका रेल मंत्री का नाम क्या है, आपके बिजली मंत्री का नाम क्या है, आपके कोयला मंत्री का नाम क्या है, पता ही नहीं। बहुत जोर देगा तो बोलेगा मोदी। अरे भैया, रेल का उद्घाटन हो रहा तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बिजली का, ताप घर का उद्घाटन हो रहा तो मोदी जी कर रहे हैं। किसी कोयला खदान का करने जाओ तो मोदी जी कर रहे हैं, किसी कॉलेज का करने, यूनिवर्सिटी का करने जाओ तो मोदी जी कर रहे हैं। भैया, कहां गए एजुकेशन मिनिस्टर, कहां गए रेलवे मिनिस्टर, कहां गए एग्रीकल्चर मिनिस्टर? हर जगह एक ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है, और ब्रांड ही है। आधा से ज्यादा देश अंधभक्त बन चुका है। सही में भी ताली बजाते हैं, गलत में भी ताली बजाते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बस मैं अपने प्रधानमंत्री के मिजाज के ऊपर में कहना चाहूंगा, जो कि नई नवेलन दुल्हन क्या कहती है, ध्यान देंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हो तो हर छोने छोने बदलता मिजाज मोदी जी, हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी। हो तो हर छोने छोने, हो तो हर छोने छोने बदलता मिजाज मोदी जी, हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी। हो तोहर करनी से मनवा में हुक उठता, हो तोहरा करनी से मनवा में हुक उठता, हो तोहरा करनी से दिलावा में दुख होखता, ए हमार मोदी जी। क्या हो रहा है? अरे चूड़ी टूटल, लहठी टूटल, टूटल कानवा के बाली, हो हमरा सेंदूरा के नाही रखल लाज मोदी जी। हो चूड़ी टूटल, लहठी टूटल, टूटल कानवा के बाली, हमरा सेनुरा के नाही रखल लाज मोदी जी। हो काहे सीज फायर करवला तू आज मोदी जी, हो हमरा सेंदूरा के नाही रखल लाज मोदी जी। हो काहे युद्ध विराम करवला तू आज मोदी जी। हो तोहार छने छने बदला तामिजाज मोदी जी, हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी। हाथवा के मेहंदी छूटल, हमर टूटल अरमान,
हाथवा के मेहंदी छूटल हमर टूटल अरमान, न मंगल सूत्र के रक्षा कैल काहे बनल नदान। क्या कहती है दुल्हन? हाथवा के मेहंदी छूटल हमर टूटल अरमान, न मंगल सूत्र के रक्षा कैल काहे बनल नदान। हो हमरा बिन राजा जी के दिला दुखवला मोदी जी, हमरा बिन राजा जी के दिला दुखवला मोदी जी। हो 56 इंच सीना से लोग भइल बा नाराज मोदी जी। हो हमरा बिन राजा जी के दिला दुखवला मोदी जी। हो तोहरा 56 इंची सीना से लोगवा भइल बा नाराज मोदी जी। हो तोहर छने छने बदला तामिजाज मोदी जी। हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी। अरे कावना करन से कैल ऐसन माना मानी, अमेरिका के चक्कर में तू काहे कैल नदानी। वह दुल्हन पूछ रही है, अरे कावना करन से कैल ऐसन मान मानी, अमेरिका के चक्कर में तू काहे कैल नदानी। कहस गोस्वामी दिलीप भारती आज गिरल तोहर नाज मोदी जी। हो कहस गोस्वामी दिलीप भारती गिरल आज तोहर नाज मोदी जी। हो तोहर छने छने, हो तोहर छने छने बदलता मिजाज मोदी जी। हो धोखेबाज मोदी जी, हो तोहर छने छने बदलता मिजाज मोदी जी। हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी। हो धोखेबाज मोदी जी, हो हमार मोदी जी, हो हमार मोदी जी। साथियों, मन में जो भाव आता है उसे मैं अपने बातों से व्यक्त करता हूं। कुछ को अच्छा भी लगता होगा, कुछ को बुरा भी लगता होगा, लेकिन कहा गया है सत्यम बुर्यात सत्यम पुर्यात सत्यम अप्रियाम न बुर्यात। सदा सत्य बोलो, सत्य किसी को कांटे की तरह चुभती है उसे मत बोलो। लेकिन मैं एक ऐसा कवि लेखक हूं जो कांटे की तरह चुभती है मैं उसे ही बोलता हूं। वह कवि क्या, वो लेखक क्या, जो सत्ता के साथ चले। कवि का मतलब होता है कि सत्ता के विरुद्ध चलना। जिस दिन मोदी जी अच्छा काम किए, मैंने आपने देखा होगा, मैंने तारीफ भी की है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा अपनी मन की करें। यह लोकतंत्र है, जनता की भावनाओं को आपको बखूबी पढ़ने आता है। आखिर क्या कारण थी कि उस दिन जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करके अमेरिका के भावनाओं पर रब्बा गए? तब मैंने लिखा कि आज अमेरिका की कठपुतली बन रह गया हिंदुस्तान। साथियों, यह फ्रेंडशिप से देश चलने वाला नहीं है। माना कि आपका दोस्त हो सकते हैं ट्रंप, लेकिन यह देश ने आपको चुना, 140 करोड़ को लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। उसकी भावनाओं का कदर कीजिए। श्रीमान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से आपकी मैं स्पीच को सुनता हूं, लेकिन आप किसी के नहीं सुनते। ये तो दुनिया जानती हो और पूरा देश जानता है। इलेक्शन जीत करके ऊंचे पदों पर बैठना महानता नहीं है। महानता उसमें है कि ऐसा सुंदर राज बने जिसमें हर कोई व्यक्ति खुशहाल रहे। क्यों? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मार काटना मची हो? 2.5 सालों से मणिपुर जल रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है। अब ध्यान देंगे तो हर राज्य में दंगे फसाद। क्यों? कहते हैं कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। नफरत की बीज बोने वाले कभी अहिंसा का पाठ न तो पढ़ाया है न तो पढ़ाएंगे। हालांकि हमारा देश अहिंसो परमो धर्म पे चलता है। हम भगवान बुद्ध की धरती से आते हैं, भगवान महावीर की धरती से आते हैं, जिन्होंने शांति का संदेश दिया। आखिर क्या कारण है? कि जो देश की जनता आपको चाहती थी आज नाराज होकर बैठ गई। आपने सिंदूर ऑपरेशन किया, पूरे देश के लोगों ने आपको माथों पे बैठाया। सिंदूर किसी सुहागन की
सिंदूरी नहीं होती, उसकी अरमान होती है, उसकी चाह होती है, उसकी पूरी जीवन की एक कहानी होती है। तब मैं कहा था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान। सिंदूर ऑपरेशन ने बहुत बहादुरी के साथ काम किया है। मैं पुनः अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, तमाम जो देश की सेना और अर्धसैनिक बल हैं, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।